मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और अभी मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को बना रहा हूं परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन, परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन। एक चार्ज पार्टिकल जिस पर चार्ज है Q और मास है m, v वेलोसिटी से एंटर करता है इस मैग्नेटिक फील्ड में। कैसा? परपेंडिकुलरली। ठीक है, सबसे पहले तो फोर्स, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है क्यू वी, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या हम इसे लिखते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ थीटा क्या चीज़ है? यहाँ थीटा आपका एंगल है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इस फॉर्मूले से हमें समझने की बात है क्या, कि सबसे पहली कंडीशन, अगर वेलोसिटी ज़ीरो है, अगर कोई चार्ज चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में स्टेशनरी है, तो फिर उस पर लगने वाली जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, आपकी ज़ीरो हो जाएगी। यानी कोई पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रुका हुआ है, चल नहीं रहा, पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रुका हुआ है, चल नहीं रहा, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स कुछ भी नहीं लगेगी, कोई मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर लगने वाली नहीं है। सेकंड कंडीशन ये, अच्छा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, सपोज ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहीं पॉजिटिव से निकला हुआ है ये और नेगेटिव के अंदर जा रहा है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप कोई भी चार्ज पार्टिकल रख देते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इस पर फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इस पर फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। भले ही ये चार्ज पार्टिकल चल रहे हैं या रुके हैं, इससे कोई मतलब नहीं। चलते हुए पार्टिकल पर भी फोर्स लगेगी, कितनी फोर्स लगती है? Q इंटू ई। रुके हुए पार्टिकल पर भी फोर्स लगेगी, कितनी फोर्स लगती है? Q इंटू ई। अगर ये आपका माइनस क्यू है तो, भले ही ये चल रहे हो या रुके हुए हो, अगर रुका हुआ है तब भी फोर्स लगेगी Q इंटू ई, चलता है तब भी फोर्स लगेगी Q इंटू ई। जबकि मैग्नेटिक फोर्स में ये कंडीशन नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स में ऐसी कंडीशन नहीं है। अगर कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रुका हुआ है, स्टेशनरी है, तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी, कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। दूसरी क्या बात है कि अगर थीटा आपका जीरो है या 180 डिग्री है, तो फिर साइन थीटा कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब अगर कोई पार्टिकल, अगर पार्टिकल मूव करता है, अगर पार्टिकल मूव करता है कैसा? पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव कर रहा है तो भी इस पर लगने वाली फोर्स कितनी है? जीरो। चार्ज भी है, मोशन भी है, लेकिन वो मोशन या तो पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के या एंटी पैरेलल हो, तो फिर फोर्स जीरो होती। मतलब ये, जैसे ये अभी आपको डायग्राम बनाया है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर से नीचे की तरफ परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन है, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे ही मूव करने लगे, ऐसे ही मूव करने लगे इसके अंदर की तरफ को, तो कोई फोर्स नहीं लगेगी। या चार्ज पार्टिकल ऐसे ऊपर की तरफ मूव करने लगे तो भी कोई फोर्स नहीं लगेगी। मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल अगर चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट, एंटी पैरेलल, तो भी इस पर लगने वाली फोर्स बिल्कुल जीरो रहती है। और फोर्स मैक्सिमम कब है? एफ इज मैक्सिमम कब? व्हेन थीटा इक्वल्स 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइन थीटा मैक्सिमम कब है? व्हेन थीटा इक्वल्स 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू आप जानते हैं 1 है, बाकी किसी भी साइन के किसी भी एंगल की वैल्यू 1
से कम ही होती है। साइन 0 0 है, साइन 30 1/2 है, इस तरह से 1 से कम ही कम होती है वैल्यू। तो ये मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो ये है कि अगर वेलोसिटी 0 है किसी पार्टिकल की, रुका हुआ पार्टिकल है, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी, जबकि वेलोसिटी 0 होने पर भी फोर्स लगती है। कहाँ? इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल चल रहा है तो भी फोर्स नहीं लगेगी, तो भी फोर्स नहीं लगेगी। जबकि इसमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल या इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल चल रहा है तब भी फोर्स लगेगी। कितनी फोर्स लगेगी? उतनी ही फोर्स लगेगी, Q इंटू ई। ठीक है। अब एक और डिफरेंस है इसमें कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एफ ई, एफ ई एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर होता है। एफ एफ ई वेक्टर इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक, मैं कैपिटल ई लिख दूं इसे, कभी आप सोचने लगे ये मैंने इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है यहाँ। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव चार्ज लगा दिया तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आ गई। भले ही चार्ज चल रहा हो, किसी भी डायरेक्शन में चल रहा हो, चार्ज भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट चल रहा है, या चार्ज परपेंडिकुलर चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के, या किसी एक एंगल पर चल रहा है, ये फोर्स एंगल पर डिपेंड नहीं रहती बिल्कुल भी। जबकि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच एंगल पर डिपेंड रहती है। वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के एंगल पर डिपेंड है। तब कब लगेगी सबसे ज्यादा फोर्स? तब लगेगी जब एंगल 90 डिग्री है। ठीक है। यहाँ फोर्स की डायरेक्शन या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में या मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। जबकि यहाँ जो फोर्स की डायरेक्शन है, यहाँ फोर्स की डायरेक्शन बिल्कुल अलग होती है। कैसे? ये फोर्स वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। जो आपकी मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ना तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में लग रही है फोर्स और ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लग रही है, बल्कि इन दोनों के ही परपेंडिकुलर लग रही है, दोनों के ही परपेंडिकुलर लग रही है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। अब यहां देखते हैं हम मैग्नेटिक फोर्स, और डायरेक्शन इसकी क्या है? डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड लॉ, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ओ सॉरी उल्टा बोल गया मैं, लेफ्ट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड रूल याद रखो बस। तो कैसे लेफ्ट हैंड? कैसे कि आप अपने लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स को आप एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच करें। पहली फिंगर रखें आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, दूसरी फिंगर रखें आप वेलोसिटी की डायरेक्शन में, या वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो अब जो थंब होगा, थंब आपको देगा क्या? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब जैसे यहाँ फाइंड करते हैं हम, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन रखा, और ये हमारा क्या है? ये वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी। तो फिर इसके परपेंडिकुलर फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? फोर्स की डायरेक्शन इस पर निकल कर आएगी ये डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये फोर्स वेक्टर हो गया, ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। अब यहां आप देखें कि फोर्स वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन, और फोर्स कहाँ है? फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है? फोर्स की डायरेक्शन ये रही। तो दोनों एक दूसरे के कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। अगर वेलोसिटी वेक्टर देखें आप, तो ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है, ये वेलोसिटी है, और फोर्स की डायरेक्शन कहाँ? ये रही। ये भी दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? परपेंडिकुलर। तो फोर्स परपेंडिकुलर है किसके? वेलोसिटी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। फोर्स किसके परपेंडिकुलर है? ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। ठीक। अब जब वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, और सॉरी फोर्स जब वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा? अब ये पार्टिकल वेलोसिटी की डायरेक्शन में ना चल करके वेलोसिटी और फोर्स दोनों की डायरेक्शन में चलेगा। वेलोसिटी के कारण आगे बढ़ेगा तो फोर्स के कारण ऊपर उठ जाएगा। तो ये कैसा चला? ये आपका इस डायरेक्शन में चला। अब सपोज ये पार्टिकल यहां पहुंचा, यहां जब आप कंसीडर करेंगे तो फिर से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर,
ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो अब फोर्स फिर से इसके परपेंडिकुलर निकल कर आएगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये फोर्स वेक्टर हुआ। अब इस फोर्स वेक्टर के कारण फिर से क्या हुआ, फिर से ये अपने पास से मूव करा, यहां पहुंचा। अगर इस जगह आप कंसीडर करेंगे तो फिर से दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, वी वेक्टर कैसे निकालोगे, टेंजेंट ड्रॉ करके, और इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन सा बनी ये फोर्स वेक्टर हो गई। फिर से घूमा पार्टिकल, फिर से घूमा पार्टिकल, यहां पहुंचा पार्टिकल, तो यहाँ वेलोसिटी वेक्टर कौन सा होगा, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, और इसके परपेंडिकुलर कौन सा फोर्स है, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। तो आप ध्यान से देखो कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हमेशा एक सर्टेन पॉइंट की तरफ बनी रहती है। इधर को ही है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, लगातार एक पॉइंट की तरफ है, और उस इस तरह से अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स यहाँ अगर आप कंसीडर करोगे तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ हो जाएगी, ये निकल कर आएगी आपकी, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। तो एफ वेक्टर हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, एफ वेक्टर हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर है वेलोसिटी वेक्टर के, एफ वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। और अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर है वेलोसिटी वेक्टर के, तो इसलिए जो एफ वेक्टर है, ये फोर्स वेक्टर है, ये एक सेंटीपिटल फोर्स की तरह से काम करता है, सिंस एफ वेक्टर परपेंडिकुलर वी वेक्टर, हेंस एफ वेक्टर एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह से काम करता है, एंड ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल इज, ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल इज व्हाट, ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल इज सर्कुलर। तो सर्कुलर मोशन में आ जाता है, पार्टिकल किस मोशन में आ गया, सर्कुलर मोशन में आ गया। अब सर्कुलर मोशन में आ गया तो सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है मैग्नेटिक, लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स। तो फिर सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स कितना है, एम वी स्क्वायर बार आर, और लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा, और यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री रख रखी है, क्यों, क्योंकि हमने मोशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, वो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है वेलोसिटी। तो अब ध्यान से देखना, ये साइन 91 हो गया, वी से वी कैंसिल हो गया आपका, एम बाय एम वी बाय आर इज इक्वल टू व्हाट, क्यू बी, और यहाँ से रेडियस कितनी निकल कर आएगी, रेडियस निकल कर आ जाएगी आपकी एम वी बाय क्यू बी। ये वो रेडियस आ गई जिस रेडियस पर पार्टिकल घूम रहा है, जिस रेडियस पर पार्टिकल चलने लगा था। और जब ये सर्कुलर मोशन में है तो इसकी एंगुलर स्पीड भी होगी, एंगुलर स्पीड कैसे निकालोगे आप, एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, यानी वी और आर कितना है बोलो, एम वी बाय क्यू बी। तो ये v से v कैंसिल हो गया, क्या बचा, क्यू बी बाय एम। ये आपके निकल कर आ गई कौन सी, ये निकल कर आई है एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड है तो इसे कितना टाइम लगेगा पूरा सर्किल कंप्लीट करने में, एंगुलर स्पीड ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, क्यू बी बाय एम। तो यहाँ से t कितना निकल कर आया, t निकल कर आएगा आपका 2 पाई m बाय क्यू बी सेकेंड। ये हो गया वो टाइम जितने टाइम में पूरा एक चक्कर लेगा। तो फिर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी 1/t, यानी कि क्यू बी बाय 2 पाई m। ये वो फ्रीक्वेंसी हो गई जिस फ्रीक्वेंसी से ये घूमने लगेगा।